चलिए मंत्र पाठ। ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने 70वें सूत्र पर विचार किया था कि प्रकृति से सबको समान लाभ नहीं मिलता। प्रकृति से सबको समान लाभ नहीं मिलता है। योग्यता के अनुसार लाभ प्राप्त होता है। जब पहली बार दुनिया बनी, इस सृष्टि की बात बोल रहे हैं, और जो नए शरीर को प्राप्त करके मुक्तात्माएं आई, अर्थात जिनका मुक्ति का सुख की अवधि खत्म हो गई, वे जब पहली बार मनुष्य बनते हैं, आते हैं, तो उनको नया मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब प्राप्त होते हैं। तो उनके संस्कार और कर्म आदि तो समाप्त हो जाए रहते हैं, तो उनको नया नया सब उपकरण मिलता है। बुद्धि भी नई मिलती है, मन भी नया, उसमें कोई दोष नहीं, अहंकार भी बिल्कुल पवित्र, इंद्रियां भी बिल्कुल स्वच्छ। किंतु वो मन बुद्धि अहंकार इंद्रियां शुद्ध होते हुए भी, अर्थात उसमें मैल नहीं रहता मन बुद्धि में, तो मैल नहीं रहता, किंतु वो साधारण जन्म लेके आते हैं मुक्ति के बाद। तो कोई मुक्ति से लौटते ही दोबारा सीधे सीधे समाधि को नहीं प्राप्त कर लेगा, और उनकी सब इंद्रियां जो हैं बिल्कुल काम करने के लिए तत्पर रहती हैं, विषय सुख लेने के लिए। तो जब पहली बार वो आदमी बनते हैं मुक्ति सुख लौट मिलने के बाद, तब उनके सब साधन पवित्र और शुद्ध और कलमश मुक्त रहते हुए भी वे दुनिया में आकर के अलग अलग विषय सुखों को भोगते हैं। सीधा उनको समाधि नहीं मिल जाती, मुक्ति से लौट गई, दोबारा उनको बहुत श्रम करना पड़ा है। तो पहले पहले उनको सब सांसारिक भोगों को लेने की इच्छा होगी। तो जैसे ही उनको पांचों इंद्रियों से पांचों विषयों के साथ संबंधित होंगे, वैसे वैसे वो सुख को लेंगे, तो उनकी बुद्धि और उनका मन मैल होना चालू हो जाएगा। जितना विषयों के साथ हम संबंधित होंगे, उसमें सुख लेंगे, मजा आ रहा है बोल के खाएंगे पिएंगे, तो उतना उतना मैल होते जाएगा। मैल नहीं था। आचार्य जी, हाँ जी, कुछ बोलूं? हाँ, ये बात हो जाने दीजिए। अच्छा। तो उन लोगों का अंतःकरण मैल नहीं था, किंतु वो नए नए विषयों को भोग करके मैल कर देते हैं। तो मैल कर देते हैं तो उनका संस्कार वो मैल के अनुसार जमा होता है, दोबारा उनका नया संस्कार बनना चालू होता है, फिर साधारण जीवन वो जीते हैं। किंतु एक बार में कोई मुक्ति का सुख को नहीं प्राप्त कर लेता है, ये नियम है। उनका शुद्ध होते हुए भी सब साधन
वो विभिन्न विषयों में अपने आप को लगा करके अशुद्ध कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय, हम लोग जो संशय करते हैं कि प्रकृति से समान रूप से सबको सुख क्यों नहीं मिलता है, मुक्ति का सुख सबको क्यों नहीं मिलता है, उसके पीछे उत्तर यही है कि सबकी इंद्रियां विभिन्न विषयों में, अलग अलग विषयों में लगी रहती हैं तो मन बुद्धि आदि मैल होते रहते हैं, और ये मैल होते रहते हैं तो संस्कार खराब होते रहता है। संस्कार खराब होते रहता है, इसलिए उनको सबको बराबर मुक्ति का सुख नहीं मिलता। हाँ, जो इंद्रियों से सुख नहीं लेते उनका अंतःकरण पवित्र रहता है, मैल नहीं रहता है, तो वो प्रकृति से शुद्ध सुख ले लेते हैं, मुक्ति का सुख। प्रकृति के पास तो मुक्ति का सुख भी है, भौतिक सुख भी है। वो मुक्ति का सुख प्रकृति से लाभ ले लेते हैं, वो योग्य अधिकारी बन जाते हैं जिनका अंतःकरण शुद्ध रहता है, और जिनका अंतःकरण अपवित्र रहता है वो मध्यम और अधम मंद अधिकारी रहते हैं, उनको लेट में मुक्ति मिलती है। ये एक क्रम है मुक्ति मिलने का। इस प्रकार अधिकारी 3 प्रकार के हो गए। हाँ, आप बोलिए। मेरा ये प्रश्न है, जब जी। मुक्ति से लौट करके आत्माएं आती हैं, हाँ जी। आपके कहने के अनुसार शुद्ध है, पवित्र है, उनमें कोई पूरा पूर्व संस्कार नहीं, नाम मात्र भी नहीं है, जी। तो फिर वो संसारिक भोगों में क्यों फंसेंगे? अच्छा, पूरे पूर्व ठीक है। संस्कार तो नहीं है उनके, ठीक है। संस्कारों का वशीभूत होकर के ही फंसता है ना। जी जी। संस्कारों के वशीभूत होकर के, और वो रूप रस गंध स्पर्श में का आनंद लेता है, लेकिन उनमें तो कोई संस्कार है ही नहीं, शुद्ध है, पवित्र है, नहीं है। फिर क्यों ठीक फंसेंगे? है, बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न उपस्थित होता है सबके मन में। जैसे आप 1 महीना का वेतन प्राप्त करने के बाद दोबारा वेतन को प्राप्त करने के लिए आपका 0 बैलेंस है, तो दोबारा आप काम करेंगे तभी आपको वेतन मिलेगा महीना भर का, न तो नहीं मिलेगा। पहले का खाता खाली है, 1 महीना का पूरा पैसा ले चुके हैं, तो कंपनी और कुछ आपको नहीं देने वाली, नया कमाना पड़ेगा। तो इसका कुछ भी संस्कार नहीं है, उत्तम संस्कार नहीं है, इसलिए वो मुक्ति की ओर जाएगा नहीं। पूरा 0 बैलेंस है, तो कुछ तो करेगा। वो क्या करेगा? जो देखेगा भौतिक सुख सब जिधर जा रहे हैं, वो भेड़ चाल की गति से दूसरों के पीछे पीछे चलेगा। क्योंकि महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, माता पिता जितना भी अधिक बड़े पढ़े लिखे क्यों ना हो, बच्चे यदि जन्म लेते ही उनको जंगल में एकांत में छोड़ दिया जाए तो उनके पास भी कोई शिक्षा नहीं रहती है, विद्या नहीं रहती है। वो भी बिल्कुल अपनी स्थिति पशु पक्षियों जैसे ही उसकी रहती है, क्योंकि उसको संस्कार और विद्या नहीं दी गई। तो वैसे ही पहले बार जो जन्म लेते हैं मुक्ति सुख लौट करके, उनके पास उत्तम कुछ भी नहीं है, सब वो खा चुके हैं, पुण्य खत्म कर दिए हैं अपना मुक्ति सुख लेकर के। तो जब 0 में आए थे, तो 0 में आने वाला देखा देखी में चलेगा, अब पढ़ लिखने वाला संस्कार के अनुसार चलेगा। तो जो 0 बैलेंस में आता है वो देखा देखी में, दूसरे आइसक्रीम खा रहे हैं तो वो भी खाएगा, दूसरे झगड़ रहे हैं लूट करके बिना परिश्रम से कमा के खुशी मना रहे हैं तो वो ऐसा ऐसा सब काम करेगा। तो उसमें जब वो चोट खाएगा, जेल जाएगा, दंडित होगा, अपमानित होगा, तब वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा। तो ये है वो सृष्टि के प्रथम चरण में या मुक्ति सुख लौट करके आने वालों की स्थिति ऐसी होती है। तो उनमें से फिर कोई योग्य अधिकारी बनेगा, कोई मध्यम बनेंगे, कोई अधम बनेंगे। तो पहले पहले जो आते हैं वो अधम अधिकारी के रूप में ही रहते हैं। तो हम और आप उत्तम अधिकारी अभी बन सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। ये सूत्र यही कहना चाह रहा है कि अधिकारी त्रय विद्यात् न नियमः, सबको बराबर लाभ प्रकृति से नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकारी 3 प्रकार से हैं।
ठीक है। गुरुजी, अच्छे संस्कारों से अच्छी मुक्ति में नहीं जा सकता। जरूरी थोड़ी है कि उसको है ना, मतलब है ना, वो ऐसे कर्म करेगा उसको दंड मिलेगा तब वो मुक्ति की तरफ बढ़ेगा। हाँ, ये नियम है संसार का। तो आप ये बताइए, मुक्ति का सुख को प्राप्त करने के उपरांत जब व्यक्ति पहला मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका अहंकार, उसकी इंद्रियां कैसी रहती हैं? पूरा निर्मल शुद्ध रहती हैं। बस इसको आप सुन लिए हैं। सामान्य आचार्य जी। सामान्य अर्थात शुद्ध, उसमें कोई पिछला संस्कार कर्म आदि नहीं रहता है। वो सामान्य कार्यों को करता है, देखा देखी भेड़ चाल में चलता है। उसके बाद जब उसको चोट मिलती है तो सुधरता है, उसकी गति बदलती है। तो जब तक धोखा, जब तक चोट, जब तक उसके ऊपर आक्रमण, जब तक उसको बड़े बड़े दुख, बड़े बड़े क्लेश, बड़ी बड़ी आपत्तियां, विपत्तियां नहीं आ जाती, तब तक एक आदमी इतना तप करने के लिए प्रयत्न नहीं करेगा। मुक्ति का सुख को लेने से पहले कितना अधिक तप करना पड़ता है। ऐसे साल भर ऐसे लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, स्वाध्याय करते रहना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत संध्या यज्ञ मृत्यु पर्यंत करते रहना पड़ेगा। कितना बड़ा तप है ये। मृत्यु पर्यंत सत्य बोलना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत धैर्य धारण करना पड़ेगा, मृत्यु पर्यंत क्षमा करनी पड़ेगी। विचित्र बात है। महर्षि दयानंद जी के जीवनी को आप सामने रखिए हर समय। वो बड़ी बड़ी आपत्ति और विपत्ति आ गई तो भी वो दुखी नहीं हुए। जगन्नाथ को बुला के बोले कि तुम यहाँ पर दुखी हो गए, तुमको मार देंगे, पीट देंगे, चले जाओ यहाँ से। तो क्षमा के वो साक्षात अवतार पुरुष थे। आचार्य जी। हाँ जी। जब मुक्ति सुख से वापस आता है जी, तो मुक्ति सुख के तो संस्कार रहते होंगे ना उसमें कुछ। हाँ जी। वो मुक्ति के संस्कारों के कारण, माने संस्कार का अर्थ होता है, संस्कार केवल बनते हैं क्लेशों से। हाँ। वो क्लेशों के संस्कारों को दग्ध बीज बिना किए मुक्ति सुख किसी को नहीं मिलता है। ठीक है। तो मुक्ति का सुख मिल गया। हाँ। निष्काम कर्म का फल है मुक्ति का सुख, संस्कारों को खत्म करने का फल है मुक्ति का सुख। ठीक है। तो और उसके पास तो संस्कार है ही नहीं और भोगेगा कहाँ? नहीं, मुक्ति सुख में जो रहा, हाँ जी, उसका कुछ भी उस संस्कार नहीं है उसका। हाँ, मुक्ति का अर्थ ही है सुख भोगना। मुक्ति में दुख का लेश भी नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है। सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख प्राप्त किया। हाँ। तो वो तो सब भोग लिया। तो उसके पास और कुछ है ही नहीं। आपके पास वेतन का 50,000 रुपया था, आप पूरा खर्चा कर चुके हैं। तो नया कमाएंगे तब आपके पास आएगा, बैंक खाता में जमा होगा। नया है ही नहीं। वो जितना 50,000 डिपॉजिट था मुक्ति का, वो तो सब वो भोग लिया। उसके पास और कुछ नहीं रहता है। मुक्ति से लौटने के बाद उस जीवात्मा के पास कुछ नहीं रहता है। बस जीरो होके लौटता है। हाँ, जीरो होके लौटेगा। गुरुजी, ये फ्रेश बैलेंस शीट से शुरू करेगा, फ्रेश बैलेंस शीट से शुरू करेगा वो। हाँ, शुरू से चालू करेगा। शुरू से चालू। तो आप लोग तो नौकरी में थे ना, नौकरी में थे, जो जानते हैं। वेतन लेने के बाद दोबारा जब तक नो वर्क नो पे, बिना मतलब में आप काम में नहीं जाएंगे, बिना सूचना के। आपके यदि अवकाश बचे हुए हैं तो कटेंगे, न तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा, न तो नो पे। वैसे ही संसार में आने का अर्थ है मुक्ति के लिए वर्क करो, तब पे होगा मुक्ति सुख का। शुरू से ये क्या पहले क्लेश में जाएगा? ये हाँ जी। विधान है। शुरू से वो पहले से क्लेश में जाएगा, फिर उससे फिर बच के उधर से निकलेगा। ये सब व्यवस्था है ऐसा। हाँ, क्यों? तो जब आप
जब बच्चा काम करता है तो उसको तो कुछ पता नहीं रहता है क्या ठीक क्या गलत। कई बार वो बच्चे बिच्छू को दौड़ता हुआ देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, अग्नि जलती है तो उसको छूते हैं, जब हाथ जल जाता है ना तब वो अग्नि में और छूते नहीं है धोखा खाने के बाद। मगर हर बच्चा तो ऐसा नहीं है ना, नहीं, हर बार करेंगे नहीं। हर बच्चा तो ऐसा नहीं है। हर बच्चे नहीं है। कोई भी बच्चा मुझे ये बता दो बचपन में जब तक उसको बोध नहीं हुआ हो वो कुछ भी ना देखे तो कुछ भी देख करके उधर ना दौड़ता हो। आप माता पिता सजग रहते हैं, जागरूक रहते हैं, पकड़ लेते हैं, अलग बात। ना तो वो तो आप देखेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ वो कर देगा। गलत, मिट्टी नहीं खानी चाहिए, मिट्टी को खा लेगा, कुछ ना कुछ करेगा। जब उसको पता चलेगा मिट्टी नहीं खानी चाहिए, उससे कष्ट होता है, तो वो फिर सावधान होगा। तो पहले तो सब बिना चोट खाए मुक्ति को कोई प्राप्त करते नहीं, ये बात है। तो सबसे पहले तो आपके पास कुछ था नहीं तो नया शुरू करना पड़ेगा। जैसे हम गुरुकुल चालू किए तो जंगल के अंदर पहले पर्ण कुटीर से चालू किए। अब लोगों का विश्वास हुआ, कुटिया में रहते थे, रोजाना भालू आते थे, चाहने से अंदर भी घुस जाते। हम लकड़ी और पत्ते, ऊपर छत बनाए पत्तों का और लकड़ी का दीवार बनाए, किवाड़ बनाए रहे। तो शुरू तो आपको शून्य से ही करना पड़ता है हर किसी को, उसके बाद आपको मिलता है। तो वैसे ही कहने का अभिप्राय, जो भी मुक्ति सुख लेके लौटेंगे उनको शून्य से चालू करना पड़ेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक विषय समाप्त हो गया। कल आपको बताया गया था कि पुनरुक्ति दोष क्या होता है, अनुवाद क्या होता है। आप में से कौन बताएंगे पुनरुक्ति दोष किसे कहते हैं, अनुवाद किसे कहते हैं? जी आचार्य जी, बिना प्रयोजन में बार बार बताना पुनरुक्ति दोष है, किंतु प्रयोजन है उसको बार बार बताना अनुवाद है। ठीक, बढ़िया है। प्रयोजन है अर्थात आवश्यकता के अनुसार 2-3 बार बोल देने से उससे प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो ऐसे वाक्यों को अनुवाद वाक्य कहते हैं। अब बिना प्रयोजन अर्थात बोलने व नहीं बोलने से भी तो काम सिद्ध हो रहा है, तो भी आप बार बार बोल रहे हैं, तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं। तो शास्त्रों में एक प्रकार की बात को यदि 2 बार या 3 बार बताई जाती है तो वो पुनरुक्ति नहीं मानी जाएगी, वो बात अनुवाद में आएगी, ये कहना चाह रहे हैं। तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं अब अनुवाद है, पुनरुक्ति नहीं है। आप इसको पुनरुक्ति के रूप में नहीं लेंगे। अब क्या पढ़ रहे हैं देखिए। सबसे पहले आप लोगों ने 61वें सूत्र में क्या पढ़ा था कि सूक्ष्म पदार्थों से क्रमशः स्थूल पदार्थ बने, इसको आपने देखा। उसके बाद 62वें सूत्र से लेकर के 65वें सूत्र तक आपने क्या देखा कि स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म पदार्थों का अनुमान करना चाहिए, इसको आपने देखा। तो सबसे पहले कारण से कार्य, उसके बाद आप लोगों ने देखा कार्य से कारण का अनुमान लगाना सीखे। उसके बाद पुरुष का भी अनुमान हुआ। जो भी पदार्थ हैं जड़ पदार्थ, और दूसरों के लिए होते हैं। तो जड़ पदार्थ जब अपने लिए नहीं होते हैं तो दूसरे कौन? चेतन आत्माओं के लिए है। ईश्वर भी नहीं है, माने कामना वाले नहीं है। ईश्वर को कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है, इच्छा नहीं है। तो एक ही पुरुष बच गए, उनका अनुमान हो गया बाह्य जड़ पदार्थों को देख करके। जड़ पदार्थों के समूहों को देख करके हम आत्माओं का ज्ञान किए, अनुमान किए, ये ज्ञान हो गया। उसके बाद आत्माएं कितने प्रकार हैं ये बात बता दी गई, 3 प्रकार की हैं आत्माएं। उसके बाद अब नए प्रकार से प्रकृति और उनके पदार्थों का ज्ञान कराया जा रहा है। ये कराने के पीछे कारण क्या है अब देखिए। अब आप पढ़ते जाइए, कारण आपको पता लगेगा। सूत्र देखिए,
महद आक्षम आद्यम कार्यम तन मनः। देखिए, अब बुद्धि को मन नाम से भी कहा जाता है। यदि बुद्धि को मन नाम से कहा जाता है, ये यदि शास्त्रकार नहीं बताएंगे तो कहीं पर भी हम मन शब्द को देखेंगे तो सीधा सीधा क्या अर्थ ले लेंगे? जो संकल्प विकल्प करता है वो मन का विषय यहाँ पर बताया गया है, ले लेंगे। इसलिए प्रकरण के अनुसार जहां पूर्वापर को देखेंगे मन शब्द लिखा है किंतु बुद्धि की बात आ रही है, तो बुद्धि वहां पर मन शब्द को पढ़ करके आपको बुद्धि ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? महद आक्षम आद्यम कार्यम तन मनः। प्रकृति का सबसे जो पहला कार्य पदार्थ है वो महतत्व है। आक्षम माने इस नाम वाला है, वो महतत्व नाम वाला आद्यम माने प्रथम कार्य पदार्थ है, उसको मन भी कहा जाता है। जो महतत्व वाला प्रकृति का आद्य कार्य पदार्थ है उसको मन नाम से भी जाना जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। तो अब बताइए हमें, मन और बुद्धि को आप अलग करना जान लिए या नहीं? आप में से जी आचार्य जी। क्या बताइए? मन तो अलग बुद्धि अलग, हाँ, ये मन बताइए। को अलग से लेंगे तो मन संकल्प विकल्प वाला है, बाहर की इंद्रियों से ज्ञान अंदर की ओर लाके देता है, और बुद्धि विवेक करती है, निर्णय लेती है। ये बुद्धि निर्णय लेती है। हाँ, निर्णय लेती है। हाँ, विवेक इसको आप पूर्वक। कैसे जानेंगे? माने प्रयोग दृष्टि से इसको आप ऐसे जान सकते हैं। कैसे? दो प्रकार के विचार जब तक चल रहे हैं वो मन का काम है। दो प्रकार का विचार चल रहा है मेरे अंदर, तो वहां पर मन काम कर रहा है, बुद्धि अब वहां दखल नहीं दी है। दो प्रकार की बातें जब खत्म हो गई, एक को ग्रहण कर लिया गया, निर्णय ले लिया गया, तो वो बुद्धि है। दो प्रकार के विचार चल रहे हैं तो वो मन है। अभी आप अपने घर को गए, मध्याह्न में गए, आप आज 11 बजे जलपान किए हैं, किसी कारण से लेट हो गया, क्योंकि आप लेट में उठे थे, लेट में सोए थे। 11 बजे जलपान किए हैं, आप भोजन करते हैं 12:30 बजे। आपके धर्म पत्नी कहने लगी भोजन तैयार है, खा लीजिए, आपको भूख नहीं लग रही है। तो आपके मन में दो प्रकार की बातें उठेंगी। आप क्या, खाऊं या नहीं खाऊं? रोजाना तो 12:30 बजे खाता हूं, खाऊं या नहीं खाऊं? यदि खाऊंगा रोगी हो जाऊंगा, क्योंकि भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लगी है। तो मन में ये दो प्रकार की बातें चल रही है, तो अब तक मन है। अब जो है आपने निर्णय ले लिया, अपनी देवी से आप बोलने लगे देखो आज लेट में जलपान किया, अब नहीं खाऊंगा मैं। अब वो बुद्धि है। अब बुद्धि निर्णय सुना दी, तो लगता एक समान है दोनों, किंतु जब तक दो बातें चल रही होती हैं तब तक मन काम कर रहा है। जब दोनों में से एक पर आप अटूट हो जाते हैं तब बुद्धि है। ये इस विषय में और भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि हम किस प्रकार विचार करें इस पर। तो सब लोगों की बुद्धि एक समान। विचित्र बात है दुनिया की, देखिए ईश्वर ने सबको बुद्धि बराबर समान रूप में दी, और सबका मन समान, सबका अंतःकरण सूक्ष्म शरीर समान है, कोई लंबा चौड़ा वाला कुछ नहीं है। जैसे शरीर किसी का मोटा है, किसी का पतला है, किसी का मध्यम है, स्थूल शरीर में सब अलग अलग वाले हैं, किंतु सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से सब समान है। ध्यान रखिए, सूक्ष्म शरीर की दृष्टि से सब समान है। तथापि ध्यान रखिए, तथापि हम ज्ञान के अनुसार, दर्पण का दोष नहीं है, आपका चेहरा जैसा है दर्पण वैसा ही दिखाएगा।
तो मन बुद्धि चित्त अहंकार बेचारों का कोई दोष नहीं है, उनमें गुण दोष कुछ नहीं है। अब ये जीवात्मा जो है, ये संस्कार और ज्ञान के अनुसार उनको ये काम करने के लिए दबाव बनाता है, पता नहीं लगता है। करते वो हैं, करते वो हैं, किंतु ये सुझाव देने वाला तो यही है। तो ये ज्ञान और संस्कार के अनुसार ये उनसे दबाव डाला करके कराता है। न तो वो सब बेचारी है बुद्धि, उसमें गुण दोष कुछ नहीं है, तो मन में भी कोई गुण दोष नहीं है। वो केवल साधन के रूप में आपको प्राप्त हुए हैं। आप उनसे कुछ भी करा लो, आपकी अपनी बुद्धि के अनुसार आप कराते हैं। अब एक आदमी की बहुत अधिक बुद्धि है, वो 10 कर्मचारियों से बहुत काम करा देगा। एक आदमी की बहुत कम बुद्धि है, वो एक आदमी के बराबर भी 10 आदमी से काम नहीं करवा पाएगा। वो बुद्धि के अनुसार ही है। तो मैं यदि उत्तम शास्त्रों को पढ़ता हूं, उत्तम लोगों के पास उठता बैठता हूं, उत्तम संस्कारों को कमाया हूं, तो ये साधनों से मुक्ति को प्राप्त कर लूंगा। इनसे आप कितना भी उपयोग ले लो, ये थकने वाले नहीं है। बुद्धि और मन और अहंकार और इंद्रियां तब तक नहीं थकते हैं, ध्यान रखिए, जब तक ये शरीर के द्वारा मुक्ति नहीं मिल जाती। अब हम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई किए थक जाते हैं, थोड़े गाड़ी चलाए थक जाते हैं, थोड़ा फावड़ा उठाए थक जाते हैं, आधा घंटा व्यायाम किए थक जाते हैं, जबकि इनमें असीमित सामर्थ्य है। आपको चालाक बन करके इनसे जितना भी काम करा लेना चाहिए। 18 घंटा तक काम करेंगे तो भी ये थकने वाले नहीं है। रात को सोना चाहिए, इसलिए इनको विश्राम भी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय, हम चालाक बनेंगे तो इनसे उपयोग लेकर के मुक्ति का सुख ले लेंगे। ये मुक्ति के सुख को भी देते हैं, ये भोग को भी देते हैं। इनको ऐसा ठेका मिला हुआ है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर ने इनको ठेका दे रखा है, देख तू जिस आत्मा के पास रहता है ना, उसको तू मुक्ति भी दे सकता है। वो आत्मा यदि चाहेगी तो मुक्ति के लिए मना मत करना। तो अब आत्मा के ऊपर है, वो तो चाह ही नहीं रही है मुक्ति लेने के लिए, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वो कर्मचारी, उनको जैसे आदेश देंगे वो करेंगे। चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी के समान है ये बोलेंगे भी नहीं आपके सामने मुंह खोल करके, क्योंकि ये आपको स्वामी मान रखे हैं। सामने बोलेंगे नहीं, किंतु वो आपस में हंस रहे होंगे मिल करके। ये मूर्ख देखो तो, स्वामी के पास हमारे से काम लेने का इतना अवसर है, ये स्वामी मूर्ख बन के हमसे काम ही नहीं ले रहा बोल के वो हंस रहे होंगे, आपस में बातचीत कर रहे होंगे। आचार्य जी, हाँ जी, एक तरफ तो आप बोलते हैं कि मन बुद्धि जैसा सोचते हैं वैसा आत्मा करती है, ठीक। और एक तरफ आप बोलते हैं कि बुद्धि करवाती है इनसे। दोनों बात भिन्न अलग अलग हो गई। हाँ, इसलिए ये भिन्न लग रही हैं। हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, शास्त्र के अनुसार क्षमता इनमें है, प्रकृति में क्षमता है भोग अपवर्ग देने का, ठीक है। हाँ, किंतु उसको चलाने वाला ईश्वर है, चलाने वाला जीवात्मा है। क्षमता इनमें भरपूर है, तो उपयोग तो चेतन को ही, मशीन में सब सामर्थ्य है। आपने मुझे अपने कंपनी की मशीन दिखाया था, उसमें कितना अधिक सामर्थ्य है। वो बिना थके चलते हैं और कितना काम कर देते हैं हजारों व्यक्तियों का। अब उसको आप ऑन ही नहीं करेंगे कोई चेतन के द्वारा, वो बेचारे क्षमता होते हुए करेगी भी क्या मशीन। वैसे ही हम जो है चलाने वाले हैं, ऑपरेटर मैन, हम उसको ऑन अप कर नहीं रहे, तो वो क्षमता होते हुए भी लाभ से हम वंचित होते हैं। वही करते हैं, किंतु चलाऊंगा तो मैं, आदेश देने वाला मैं। वो करते हैं बोल के शास्त्र कह देता है, वही करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना मशीन चल रही है, मशीन थोड़ी चलती है, चलाने से चलती है, किंतु हम बोलते क्या, मशीन चल रही है। मेरी गाड़ी जो है ना, वो आधे घंटे में 50 किलोमीटर को तय कर देती है, बहुत स्पीड वाली है, आरामदायक है। बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? ये गौण कथन कर दिया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है चलाने वाले के ऊपर है। वो अच्छी गाड़ियों को भी चलाने वाला ऑपरेटर ठीक नहीं है, ड्राइवर ठीक नहीं है, तो वो आपको नहीं पहुंचा पाएगा।
तो कहने का अभिप्राय, क्षमता तो बहुत है इनमें, किंतु अब चलाने वाला मैं हूं। तो गुण कथन कर दिया जाता है, किंतु उसको आप वैसे ही 100% नहीं लेंगे। क्या आचार्य जी? मैं बोल रहा हूं गुण कथन कर दिया गया कि मन बुद्धि करते हैं, बोल दिया गया, तो ये गुण कथन है, करते हैं, किंतु चलाने वाले की प्रेरणा से ये करते हैं, ऐसा अर्थ ले। ठीक ठीक। ठीक है। और आर्य राजगोपाल जी क्या पूछ रहे हैं क्या? जी आचार्य, समान ही प्रसंग है, केवल आपसे अच्छी तरह से जानना चाहूंगा। जैसे कि आप बताए, एक बात बताए, सबको बुद्धि और मन एक जैसा ही मिली है, किंतु दूसरे पंक्ति में बोले जो बहुत ज्यादा बुद्धि का उपयोग कर पाएगा, बहुत बुद्धि, यदि सबको समान मिली है तो यहीं पर भी क्षमता की ही, जो अपनी क्षमता ही की जा रही है, बुद्धि अधिक नहीं होती है। हाँ, ये देखिए, ऐसी ऐसी बातों का समाधान हो जाना चाहिए। ये है बुद्धि में क्षमता है, किंतु हम ज्ञान को बुद्धि रूपक खाली पात्र में भरेंगे नहीं, तो वो क्षमता होते हुए भी वो बुद्धि बेचारी वो पशु पक्षियों जैसे ही मनुष्य बन के भी काम कराएगी। हम पशु पक्षी जैसा ही बुद्धि से काम लेंगे, मात्र खाना पीना सोना रोना मैथुन करना कमाना, इतना ही बुद्धि से मनुष्य आजकल काम लेता है। जबकि हमारे पास बुद्धि की क्षमता है मुक्ति का सुख देने का, उससे हम लाभ नहीं ले रहे हैं। वो कब होगा? जब मैं ज्ञान शास्त्र चर्चा विद्वानों के पास उठना बैठना दर्शन वेद आदि को पढ़ने से वो क्षमता के विषय में जानने के बाद, जैसे महर्षि दयानंद जी ने कह दिया, तुम शेर पुत्र हो करके क्यों ये काम में लगे हो? तो हम शेर पुत्र हैं, हमारे पास शेर बनने की क्षमता है, किंतु हम गिद्ध जैसे काम करेंगे तो काम कैसे चलेगा? ये कहने का तो बहुत क्षमता है बुद्धि में, मुक्ति देने की क्षमता है। तो अब देखिए, चलिए, महतत्व नामक जो प्रथम आद्य माने प्रथम कार्य पदार्थ है, उसी महतत्व नामक प्रथम कार्य पदार्थ को जो बुद्धि है, हम बुद्धि या महतत्व बोल करके पढ़ते थे, उसी को यहाँ पर मन कहा गया है। क्यों कहा गया? तो पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया, मन ज्ञाने। बुद्धि, मन को भी बुद्धि कहा जाता है। क्यों? मन ज्ञाने धातु से ये वह निश्चय कराता है, ज्ञान कराता है। ये बुद्धि ज्ञान कराती है, और मन ज्ञाने धातु से ज्ञान कराने वाले को भी बुद्धि कहते हैं, मन भी कह देते हैं, पर्यायवाची शब्द है इसका। जैसे ओम का पर्यायवाची शब्द उद्गीत है, प्रणव है, वैसे ही बुद्धि का पर्यायवाची शब्द मन है। अब मन कहने से संकल्प विकल्प वाला मन नहीं लेंगे, यहां मन कहने से सूत्र में बुद्धि को ग्रहण करेंगे, क्योंकि मन ज्ञाने शब्द से यहां पर बुद्धि के लिए मन शब्द का प्रयोग किया गया है। अब लिख लीजिए सूत्र का अर्थ। मूल कारण पदार्थ प्रकृति से जो प्रथम कार्य द्रव्य उत्पन्न हुआ है, उसका नाम महतत्व है। उसे इस सूत्र में
मन नाम से पढ़ा गया है। अर्थात महतत्व को मन और बुद्धि भी कहते हैं। इसी महतत्व को बुद्धि और मन भी कहते हैं। आभ्यंतर इंद्रिय के रूप में, अब लिखिए आगे, हाँ, ऐसा लिखिए, इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं। एक आभ्यंतर इंद्रिय बराबर मन, दो बाह्य इंद्रियां बराबर 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां। मन शब्द से आभ्यंतर इंद्रिय, मन शब्द से आभ्यंतर इंद्रिय, अभ्यंतर आभ्यंतर इंद्रिय, इंद्रिय को सांख्य दर्शन में ग्रहण किया जाता है। वह मन अलग है, वह मन अलग है, उसका काम है, लिखिए, उसका काम है दो प्रकार का विचार करना। ये करूं या ना करूं। ऐसे विचार करने वाले को भी मन कहते हैं। किंतु यहां मन शब्द, किंतु इस सूत्र में जो मन शब्द पढ़ा गया है वह मन ज्ञाने इस धातु से, वह मन ज्ञाने इस धातु से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान करना, निदिध्यासन करना, निर्णय लेना अर्थ है, निर्णय लेना है। अर्थात यहां मन शब्द से निश्चय करने वाला साधन जो कि अंतःकरण में
अंतः, जो कि अंतःकरण चतुष्टय में, जो कि अंतःकरण चतुष्टय में प्रमुख भूमिका, क्या? अंतःकरण चतुष्टय में प्रमुख भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका लेता है उस महतत्व के लिए। महतत्व बराबर बुद्धि लिख दीजिए, महतत्व के लिए यहां पर मन शब्द को पढ़ा गया है। अब सूत्र का अर्थ देख लीजिए। प्रकृतिर महान, प्रकृति से महतत्व बना, इत्युक्तम, ऐसा हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है। प्रकृतिर महान 61वें सूत्र के भाष्य में भी ये था, इत्युक्तम तन महाद आक्षम प्रकृतिर आद्यम कार्यम अस्ति। ये महतत्व नामक जो कार्य पदार्थ है, ये नाम से प्रसिद्ध शब्द है, ये प्रकृति का आद्य कार्य पदार्थ है। तन मनः तच्च वह सामष्टिकम मनो, ये मन जो है सामष्टिक है। सामष्टिक का अर्थ क्या हो गया? ईश्वर पहले बहुत बुद्धियों को बना दिए अलग अलग, ध्यान रखिए, एक बुद्धि नहीं। बहुत सारे लोग इस सूत्र के व्याख्या को पढ़ करके बोलते हैं सबकी बुद्धि समान है, दुनिया वालों की सबकी बुद्धि समान नहीं है, एक नहीं है, अलग अलग है सब लोगों की बुद्धि। आपकी बुद्धि अलग, मेरी बुद्धि अलग। यदि आपकी बुद्धि मेरी बुद्धि एक होती ना, तो आप जो निर्णय लेते वो मेरा निर्णय माना जाता। सबका निर्णय अलग अलग होता है। तो पहले ईश्वर क्या करते हैं? बुद्धि बना देते हैं, असंख्य मात्रा में बुद्धि बना दी और सब आत्माओं को एक एक दे दिए, उसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इससे की। ऐसा अर्थ आप लें, सबकी बुद्धि बराबर नहीं। हाँ, क्षमता के दृष्टि से, सामर्थ्य की दृष्टि से बुद्धि सब का बराबर, किंतु अलग अलग बुद्धि सबके पास है। वो ज्ञान और संस्कार के अनुसार उससे उपयोग लेते हैं, करते हैं। तो सामष्टिकम मनः, ये जो है एक साथ बना, ये बुद्धि बनी, मन बना, और इसी मन से अर्थात इसी बुद्धि से मनन साधनम अध्यवसायात्मकम अंतःगण, इसी से हम क्या करते हैं? ये मनन साधन, हम सुनने के बाद मनन करते हैं, उसके बाद निर्णय लेते हैं, जो निधिध्यासन, अर्थात अध्यवसाय निर्णय को कहा जाता है संस्कृत में। आगे बताएगा, सूत्र भी आएगा। अध्यवसायात्मकम अंतःकरणम, ये अंतःकरण चतुष्टय में अध्यवसाय अर्थात ये निर्णय, ये बुद्धि लेती है, निर्णय ये मन लेता है, बुद्धि नाम वाला मन निर्णय लेता है। ये सूत्र का अर्थ था। ठीक है, हाँ पूछिए क्या है? आचार्य जी, आपने जैसे बोला हम आकाश को एक मानते हैं, और जैसे बुद्धि को अलग क्यों माने? बुद्धि सभी को अलग अलग देती है, इसका अर्थ आवश्यकता भी नहीं पड़ता है ना आचार्य जी, क्योंकि हमारे क्षमता अलग होने से हमको एक जैसा द्रव्य मिलने पर भी हम अलग अलग उनका उपयोग करते हैं। ये भी तो हमारे होता है, तो अलग क्यों माने? सबको तो एक जैसे ही द्रव्य मिली है, पहले भी कहे थे। देखिए, हमारा बोलने का अर्थ, अब दोबारा बोल रहा हूं, समझने के लिए प्रयत्न करिए। बुद्धि संख्या में असंख्य है, एक नहीं है। ठीक है। जैसे आत्मा संख्या में असंख्य है, एक नहीं है। बुद्धि की क्षमता समान है, बनाई की दृष्टि से समान है। माने किसी के बुद्धि, जैसे शरीर सबका बनावट अलग अलग है, बुद्धि का बनावट वैसे अलग अलग नहीं है, समान है। किंतु बुद्धि शरीर जैसे अलग अलग है, बुद्धि भी वैसे अलग अलग है, एक नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। किंतु एक साथ सब बुद्धियों को बनाया गया, जो असंख्य मात्रा में ईश्वर के द्वारा, ये तीनों परमाणुओं को लेकर के, उसको अलग दे दिया गया, इसको अलग दे दिया गया, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है,
इस पर बहुत आप लोग विचार करिए। ठीक है, ठीक है। ओ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी।